सबसे पहले बात करते हैं जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की। तो दरअसल जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को लेकर सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंभीर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आग्रह किया केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से। आज उनका जब संवाद रहा, उन्होंने आग्रह किया कि दूसरे चरण की डीपीआर को केंद्र से जल्द मंजूरी मिल जाए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में यूडीएच एलएसडी के विभिन्न प्रोजेक्ट की समीक्षा, साथ ही बैठक में जब जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा हुई उस समय सीएम भजनलाल शर्मा ने दूसरे फेज की डीपीआर को लेकर के केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया मेट्रो के दूसरे चरण की डीपीआर पर केंद्र की जल्द मंजूरी मिले और इस वजह से काम ज्यादा रफ्तार से हो, इस चीज का उन्होंने आग्रह किया। इस आग्रह पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सकारात्मक संकेत दिए। बैठक में बताया गया कि जल्द फाइनल डीपीआर भेजी जाएगी केंद्र को। केंद्र सरकार के शहरी कार्य मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय देंगे इस पर मंजूरी। इसके बाद ये मामला जाएगा केंद्रीय मंत्रालय तक। वहां से मंजूरी मिलने के बाद दूसरे चरण की निविदा जारी की जाएगी। गौरतलब है कि अमूमन केंद्र से मंजूरी में लगता है 6 से ज्यादा महीने का समय। ऐसे में मेट्रो की डीपीआर मंजूरी में 5 से 6 महीने के समय की दरकार होती है। राज्य सरकार की मंशा जल्द से जल्द डीपीआर मंजूर करवाने की है। तो देखिए, केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के साथ में आज संवाद और उनकी अध्यक्षता में जब मीटिंग चल रही थी तो लगे हाथ सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मुद्दे को भी उठाया जिससे जल्द रफ्तार पकड़ेगा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, इस चीज की गहराई और इस चीज की गंभीरता इस बात से समझ में आती है कि बैठक चल रही थी और सिलसिलेवार बिंदु गिने जा रहे थे। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने मेट्रो के दूसरे फेज को भी रखा उनके सामने और आग्रह किया। इसको लेकर की क्या जानकारी? और बिल्कुल जयती, राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से एक नई कंपनी का गठन किया गया है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की बराबर की हिस्सेदारी है। यही कंपनी जो है जयपुर मेट्रो का सेकंड फेज क्रियान्वित करेगी और संयुक्त उपक्रम होने के कारण ये जरूरी है कि ये डीपीआर है, जो सेकंड फेज की डीपीआर है, इस पे केंद्र सरकार की मंजूरी ली जाए। तो केंद्र सरकार की इसी जल्द से जल्द डीपीआर को केंद्र को भेज दिया जाएगा। तो वहां पर जो केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय है वो उसको मंजूरी देगा। इसके अलावा जितने और भी संबंधित मंत्रालय है उनसे भी इस पर मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद फाइनली ये मामला जो है केंद्रीय कैबिनेट तक जाएगा। कैबिनेट से अप्रूवल के बाद जाकर इसकी निविदा जारी हो पाएगी। राज्य सरकार की यही कोशिश है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष जो कि 31 मार्च को समाप्त होगा, इस अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा, तो इस मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही मेट्रो के दूसरे चरण का काम मौके पर शुरू कर दिया जाए। तो यही कारण तो और इसी के चलते सरकार की मंशा है कि जो डीपीआर केंद्र को भेजी जाएगी उस पर जल्द मंजूरी केंद्र दिलाई जाए। तो इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से इसका आग्रह किया गया। तो इस पर जो केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर है, उन्होंने सकारात्मक संकेत दिए और जो अन्य योजनाओं की भी जो उन्होंने प्रगति की समीक्षा की, तो उन्होंने अधिकारियों को भी कहा कि केंद्र सरकार से जो भी हर संभव मदद है वो दिलाई जाएगी, लेकिन जो प्रदेश के शहरों में बुनियादी ढांचे का ध्यान रखा जाए, खासकर जो छोटे शहर है उनमें ठोस कचरा प्रबंधन और जो सीवरेज प्रबंधन है उसका ध्यान रखा जाए। और मेट्रो की जो बात है, मेट्रो को लेकर ये जो सीतापुरा से लेकर विद्याधर टोडी मोड़ तक ये मेट्रो बनेगी जिसमें करीब 32 स्टेशन हो गए। इसकी ड्राफ्ट डीपीआर पे अभी काम चल रहा है और जल्द से जल्द ये इस डीपीआर को फाइनल किया जाएगा और केंद्र को भेजा जाएगा। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।